हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्थ। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। थोड़ा मैं बिज़ी चल रहा था बहुत दिनों से। चलिए आगे का शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं जो बेसिक्स था। अब जैसे मैं पहले हम लोग कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ एचवीएसी कर चुके हैं, हम लोग स्कोप ऑफ एचवीएसी भी कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू एयर कंडीशनिंग प्रोसेस वगैरह कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह सीख चुके हैं। तो इसके अंदर जो सेकेंड इसमें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में पढ़ेंगे और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जोन एयर कंडीशनिंग सिस्टम पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड सिस्टम चॉइस मैट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में हम आज जानेंगे कि ये है क्या। जैसे कि बहुत सारे एयर कंडीशनिंग जो प्रोसेस होते हैं जो बेसिकली उसमें एयर का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है, ठीक है, क्योंकि एयर के ही थ्रू एक्सचेंज होती है एनर्जी। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं या मॉइस्चर में जो चेंजेस होते हैं वो बेसिकली हम लोग एयर के बारे में ही बात करते हैं। तो ये जो रिलेशंस है टेम्परेचर का, मॉइस्चर का, एनर्जी का, इन सारे रिलेशंस को हम एक जगह शो करते हैं। उस चार्ट को कहते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। साइकोमेट्रिक नहीं, साइक्रोमेट्रिक, ठीक है। ये थोड़ा सा साइकोमेट्रिक चार्ट अलग होता है। तो यहाँ पे क्रो है, CHRO होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, तो साइक्रोमेट्रिक जो चार्ट है वो आपको समझ में आ गया कि रिलेशंस को शो करता है। तो यहाँ पे जो इंटर रिलेशंस होता है उसके अंदर जैसे ड्राई एयर कितनी है, कहाँ पे कितनी है, मॉइस्चर कितनी है, एनर्जीज़ कितनी है वहाँ पे। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं कि वहाँ पे मेंटेनेंस सही से हो पाए एयर कंडीशंस का, बिल्डिंग का, या एयर कंडीशन का मेंटेन या कंफर्ट लेवल जो होता है हम इसी चार्ट को देखते हुए बनाते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं सही तरीके से काम कर सकें। तो जैसे कि बेसिकली जैसे अगर हम चार्ट के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं उसको ईजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं और प्रॉब्लम्स जितनी भी आती हैं बिल्डिंग्स वगैरह की उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एशरे के जो फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक्स एंड साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो है वो आप एक बार डिटेल्स में यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन और डिस्कशंस जो भी होगा मैं आगे में सब कुछ बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं। तो जो बेसिकली जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो है हमारा, तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो है सिंपली टू कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है। जैसे कि इंडोर एयर क्वालिटी के बारे में कि इंडोर जो कि एयर है उसमें ड्राई एयर कितनी है और वेपर कितनी है, सबसे पहले तो ये बताता है। और प्लस दूसरा इसके अंदर होता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है मिक्सचर के अंदर वो स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे कितनी है। तो इन सब चीज़ों को हम इसके थ्रू हम पढ़ते हैं। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट का कॉन्सेप्चुअली जो है वो फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल्स जो आते हैं, कॉन्सेप्ट जो आते हैं वो हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि इंडोर एयर जो है हमारी मिक्सचर जो ड्राई एयर है, वाटर वेपर है, उनके बीच में, बोथ के बीच में किस तरह का रिलेशंस है, मतलब कि वो किस तरह की गैसेस हैं, ठीक है। अगर वाटर वेपर एयर के अंदर है तो बेसिकली हम उसे मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। द क्वांटिटी जितनी भी होगी वाटर वेपर की उसको एक्सप्रेस करते हैं पाउंड में, ठीक है। पाउंड ऑफ वाटर, पाउंड ऑफ एयर, इस तरीके से, जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी रेशियो। और इस ह्यूमिडिटी रेशियो को एब्रीविएशंस देते हैं W से, जिसका यूनिट जो होता है वाटर पर पाउंड ऑफ ड्राई एयर करके। और इसको इस यूनिट में लिखते हैं, एक मिनट रुक जाइए, मेरे पास शायद सर्कल नहीं आ पा रहा है तो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली ये जो देख सकते हैं, ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ये है। सो एग्जैक्टली तो जिसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी को हम देखते हैं कि जो मॉइस्चर की जो प्रॉपर्टी है प्रेशर्स के अकॉर्डिंग कितनी वेरी कर रही है, ठीक है। और हम यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस करते हैं। अगर तो प्रेशर का रिड्यूस ऑटोमेटिकली, अगर ऊंचाई पे जाइएगा तो प्रेशर का रिड्यूस होता है, तो वहाँ पे मॉइस्चर जो कंटेन होता है वो चेंज हो जाता है अल्टीट्यूड के थ्रू। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट में हम जो प्रिंट बेसिस जो हमारा प्रेशर होता है वो सी लेवल पे हम दर्शाते हैं कि सी लेवल पे जो हमारा कंसिडर प्रेशर होता है वो कितना है। उसके बाद हम वाटर वेपर टेम्परेचर का रिलेशनशिप को कंसिडर करते हैं। तो पहले तो हम फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटी जो है
वाटर वेपर की वो इंक्रीज़ होती है। जैसे मान लीजिए कि इफ़ टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं देन क्वांटिटी ऑफ वेपर अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं वेपर की जो वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब कि एवरी टेम्परेचर पॉइंट वी हैव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। जैसे मान ली कि मैंने एक टेम्परेचर को फिक्स कर दिया तो एक सेचुरेशन लेवल आता है, ठीक है, कि इसके बाद हम सेचुरेट नहीं कर सकते। तो एक लेवल होता है जिसके अंदर जैसे कोएग्जिस्टेंस होता है वेपर का भी और एयर का भी। सो ये है हमारा। तो बेसिकली जो पॉइंट है आता है कि मैक्सिमम रीच कहाँ तक हो सकता है, जिसको हम सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। ऑलरेडी वी नो डैट, मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर वाटर को अगर और ऐड करते हैं, सेचुरेशन लेवल रीच होता है और उसमें ऐड करते हैं तो वाटर जो है देन एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर कंडेंस एंड इट टेक फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, एंड वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है और आइस क्रिस्टल वगैरह बनने लगते हैं। सो ये हम देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट जो है एयर के अंदर, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट एयर के अंदर जैसे फॉग के अंदर होता है, क्लाउड्स के अंदर, रेन्स के अंदर, या आइस क्रिस्टल कि जो स्नोफॉल और हेल होता है। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के थ्रू हम सेचुरेशन लेवल को प्राप्त करते हैं कि सेचुरेशन लेवल क्या है, इसको भी हम देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है ना कि इफेक्टिव वाटर का जो फेज़ होता है, ये नहीं कि हम इस बात में डील नहीं करते कि वाटर ड्रॉपलेट क्रिस्टल है, या जैसे सेकंड कंडीशन में हम आते हैं जो टेम्परेचर को हम अगर हम कम करते हैं या बेशी करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी जो वाटर वेपर की उसे कांस्टेंट कर देते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि एक घर के अंदर मैंने एक रूम में एक कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को छोड़ दिया रूम के अंदर, और हमने एक टेम्परेचर को कांस्टेंट वेरी कर रहे हैं, मतलब उसको कम बेशी कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे हम ये इस तरीके से क्वांटिटी को क्योंकि पानी का वाटर वेपर का तो कांस्टेंट रखता है, फिर हम एयर को कूल करते हैं सफिशेंटली, उसको देखते हैं कि सेचुरेशन लाइन कहाँ पे पहुँच रही है, ठीक है, कितने में कंडेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा ड्यू फॉर्मेशंस हो रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर हम इफ़ अ कोल्ड कैन ड्रिंक को अगर हम लेते हैं रेफ्रिजरेटर से, तो वहाँ पे क्या देखते हैं हम कि कुछ मॉइस्चर वगैरह वो चारों तरफ हो जाते हैं। वो किस लिए होते हैं? क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर में एयर ऑलरेडी होता है जो ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो वो एयर में कांटेक्ट आते के साथ ठंडा हो जाता है और वो बिलो सेचुरेशन पॉइंट पहुंच जाता है और ड्यू फॉर्म कर लेता है, ड्रॉपलेट बना लेता है। तो वहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर को आप देख सकते हैं कि जो एयर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कंडेंसेशन, अब एयर के वजह से हमारा कंडेंसेशन शुरू हुआ क्योंकि हमने टेम्परेचर को जो एयर की टेम्परेचर थी उसको हमने वेरी किया, क्योंकि हमने फ्रीज में था तो वो ड्रॉपलेट नहीं बनता, जैसे वेरी किया, ठीक है, तो वो ड्रॉपलेट बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंटेन लेवल वाटर का तो मॉइस्चर लेवल वो सेम था, लेकिन हमने टेम्परेचर को वेरी किया तो उसमें हमने देखा कि वहाँ पे हमारा ड्रॉपलेट बनता, तो ड्यू पॉइंट कहते हैं उसको। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत ही अच्छे से समझे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्दी आने वाला है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।